क्या क्या डाउरी एक्ट बना कब? SC/SC एक्ट बना कब? आर्म्स एक्ट बना कब? डाउरी एक्ट रुक गया? SC/SC एक्ट एट्रॉसिटी खत्म हो गया? आर्म्स एक्ट में जाली लोग आर्म्स लेके नहीं घूम रहा है? वैसे शराबबंदी लागू है तो धूर्त लोग उस सभी काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद अब एक बार फिर से बिहार में पूर्ण शराबबंदी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर सत्ता में शामिल जीतन राम मांझी, तमाम लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शराबबंदी जिस नीयत से की गई थी उस नीयत से काम नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने जब ये आरोप लगाए तो जदयू ने इस पर जो है तीखा हमला बोला। यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव जो बात कहते रहेंगे, क्या उन बातों की समीक्षा करना ज़रूरी है या यह संभव है? जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कि अगर बात पे सरकार चलने लगे तो फिर बिहार में कई दूसरे कानूनों की भी समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत करने वाले हमेशा होते हैं और वो हमेशा रहेंगे। ऐसे में सरकार की नीयत देखनी चाहिए। सरकार की कोशिश है कि शराब पीने से जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो और लोग जो है खुशहाली की तरफ जाए। पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का। खारिज होगा ही नहीं, कोई सेंसलेस बात है। यही मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर कुछ भी कोई भी लाएगा, जो आएगा तो वो गिरेगा ही ना। बहुमत नहीं है तो गिरेगा ही। ममता बनर्जी ने कहा है कि पहलगांव जैसा एक और बीजेपी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। क्या शी हैज गॉन मैड। डोंट कि पहलगांव वाला हमला, पहलगांव को हमला भारतीय जनता पार्टी कराई थी। तो ऐसे आलतू फालतू बात। तो शराबबंदी को तेजस्वी तो लगातार सवाल समझा क्या? डाउरी एक्ट बना कब? SC/SC एक्ट बना कब? आर्म्स एक्ट बना कब? डाउरी एक्ट रुक गया? SC/SC एक्ट एट्रॉसिटी खत्म हो गया? आर्म्स एक्ट में जाली लोग आर्म्स लेके नहीं घूम रहा है? वैसे शराबबंदी लागू है तो धूर्त लोग उस सभी काम कर रहे हैं। उससे क्या समीक्षा? काहे नहीं कहते हैं कि SC/ST का भी समीक्षा होना चाहिए? काहे नहीं कहते हैं आर्म्स एक्ट का भी समीक्षा होना चाहिए? काहे नहीं कहते हैं डाउरी एक्ट का भी समीक्षा होना चाहिए? विपक्ष कह रही है कि शराबबंदी से काफी ज्यादा राजस्व को नुकसान हुआ है। शराबबंदी भाई सामाजिक सोशल इक्वेशंस के लिए किया गया है ना शराबबंदी। उसका फायदा भी तो है, नुकसान भी है तो फायदा भी है। असेसमेंट होता रहता है समय समय पर। बता दें आपको कि पूरा विवाद शुरू हुआ तब जब बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों से रह कर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती रही और प्रशासन इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है। जाहिर तौर पर जहरीली शराब से होने वाली मौत कोई नई नहीं है। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से हजारों लोगों की मौत जो है हो चुकी है। सरकारी आंकड़े बहुत कम की गवाही देते हैं, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े यही कहते हैं। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के तमाम तरह के जो हैं आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा है, लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं और इन्हीं चीज़ों पर आज तेजस्वी यादव के बयान पर जो है सुबह से बवाल मचा हुआ है। तमाम लोग जो हैं इन बयानों पर जो है अपनी राय रख रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने ऐसा ही कहा है। इसके पहले जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी तेजस्वी यादव को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि शराबबंदी की वजह से कई गरीब लोग जो जेल के अंदर हैं, इसके अंदर कुछ खामियां हैं, लेकिन तेजस्वी यादव होते कौन हैं इस पर कुछ भी बोलने वाले। और उसी लाइन और लेंथ पर बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश कुमार के खास करीबी लोग में गिने जाने वाले अशोक चौधरी ने ये बातें कही हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।